नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर सट्टा पे। आज 12 अप्रैल की सुबह एक बार फिर हम आपके साथ लौटे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को शेयर करें ताकि अपने स्टार्ट करेंगे आज की न्यू क्लास के साथ। उसके बाद में आपके साथ जो है कल की रिवीजन क्लास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपके सामने। अमेरिका द्वारा भारत को किस प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की हाल ही में अनुमति दी गई जिसका उपयोग शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? विच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हैज द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर इंडिया टू बी यूज फॉर पीसफुल सिविलियन पर्पजेस? तो कौन सी आपका SMR जो टेक्नोलॉजी है, जिसका पूरा नाम क्या है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है, उसका जो है ट्रांसफर किया जाएगा यूएसए के द्वारा कहाँ? इंडिया की 3 प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर किया जाएगा और वो आपका किस में यूज? पीसफुल सिविलियन पर्पसेस में उसको यूज किया जाएगा। नेक्स्ट अपना फरवरी 2025 में बेंगलुरु को नमा मेट्रो को लेकर समाचारों में चर्चा क्यों हुई? Why was Bengaluru's Nama Metro in the news in February 2025? It became the fast underwater metro service. Due to a steep fare hike, it became the most expensive metro service in India. Fully hydrogen fuel-based coaches were introduced. Its नेटवर्क बिकम लार्जर देन दैट ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसका फेयर जो है मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया इंडिया की बाकी सभी मेट्रो को कंपेयर करते हो। ड्यू टू स्टीप फेयर हाइक इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रो सर्विस इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका इसीलिए काफी चर्चा में रही है आपका कहाँ पे? न्यूज़ के अंदर। इन फरवरी 2025 आफ्टर ए फेयर हाइक बेंगलुरु's नमा मेट्रो सेट ए फेयर ऑफ रुपये 90 for distance over 30 kilometer, making it the most expensive metro service in India. This led to serious concerns about the affordability of urban transport and social inclusion. जैसे इंडिया के अंदर है अब दिल्ली मेट्रो है, अपने जाते हैं फास्ट स्टेशन से लास्ट गुड़गांव तक अगर जाते हैं तो लगभग 50 से 60 रुपीज़ का चार्ज आपका रहता है। वो भी आपका अदर अलग अलग डेज में चार्जेस कम भी रहते हैं, लेकिन इसमें जो है ये भी 30 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है, ज़्यादा भले ही हो, लेकिन जो है इसकी बेंगलुरु की नवा मेट्रो है उसकी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस फेयर कितना 90 रुपीज़ है, जो काफ़ी हाई है। इसको जो है नॉर्मल पीपल्स जो है अडोप्ट कर पाएंगे, इसलिए जो काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में जो है आपकी ये रही। फरवरी 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए? इन फरवरी 2025 इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई दैट गवर्नर्स मस्ट मेक टाइम बाउंड डिसीजन ऑन बिल्स अंडर आर्टिकल 200? तो इसका क्या? स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, यूनियन इंडिया वर्सेस काउंसिल ऑफ गवर्नर्स, मद्रास हाई कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो कौन सा केस है? इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका जो आपका राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लेना चाहिए? तो आपका कि इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द अंडर आर्टिकल 200 द गवर्नर मस्ट एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड शुड नॉट अननेसेसरी डिले डिसीजन ऑन बिल्स रेफरिंग री इनेक्टेड बिल्स टू द प्रेसिडेंट वाज कंसीडर्ड ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जो आपका तो इसमें कौन से केस में ये सिद्ध किया गया? आर्टिकल 200 में वो आपका स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर का केस था, उसमें जो है आपका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिया गया। फ्लोराइड आमतौर पर किन खनिजों में पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फ्लोराइड कॉमनली फाउंड? तो किसके अंदर जो आपका फ्लोराइड जो है पाया जाता है? फ्लोराइड इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.3 ग्राम्स पर किलोग्राम्स एंड मेनली प्रेजेंट इन मिनरल्स सच ए फ्लोरस्पर, कैरोलाइट एंड फ्लोरोस्फाइट जो है इसके इन 3 के अंदर जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका फ्लोरस्पर, कैरोलाइट और फ्लोरोस्पराइट जो है आपका इनके तीनों के अंदर पाया जाता है। और ये पानी की जो है अंडरग्राउंड वाटर की क्यों मैंने जो है इमेज डाली है इसके अंदर, क्यों जो है फ्लोराइड युक्त जो है पानी है अंडरग्राउंड वाटर, खासकर पंजाब के एरिया में वो बढ़ गया कि ग्राउंड वाटर किसी भी आपका 70% जो है प्लस ग्राउंड वाटर जो है पीने योग्य
नहीं है, कहाँ लगभग बात करें पंजाब रीजन की तो वो उसके अंदर इट इज यूज्ड इन एल्यूमिनियम, स्टील एंड ग्लास फाइबर इंडस्ट्रीज एज वेल इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फेट फर्टिलाइजर, टाइल्स, क्रेमिक्स एंड म्युनिसिपल वाटर फ्लोरिडेशन जो है इनके अंदर इसको जो है यूज किया जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किस कृति को भारतीय द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पहला उपन्यास माना गया है? विच वर्क ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द कंसीडर्ड द फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय एन इंडियन? तो कौन सा इनका जो है नॉवल था जिसको जो है पहला इंग्लिश में लिखा गया नॉवल माना गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वाज ए लीडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ द इंडियन रेजिनेंस एंड नेशनलिज्म. His work Anand Amath depicted the Sannyasi rebellion and featured nationalist elements like Vande Mataram. He wrote Rajmohan's Wife as the first English novel by an Indian, authored several renowned Bengali novels based on the social issue. तो कौन सा जो है इनका था? राजमोहन वाइफ जो है आपका, उसको जो है पहला माना गया था क्या? इंग्लिश में लिखा गया, एक इंडियन ऑथर के द्वारा, इंडियन राइटर के द्वारा एक इंग्लिश में लिखी गई पहली नॉवल का जो दर्जा जो है इसका राइटर कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. नेक्स्ट अपना गृह मंत्रालय MHA जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा संशोधित नीति के अनुसार पूर्व अनुमति से प्राप्त विदेशी निधियों को उपयोग अवधि कितनी निर्धारित की गई है? अकॉर्डिंग टू द रिवाइज पॉलिसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, व्हाट इज द न्यू टाइम लिमिट फॉर यूटिलाइजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड विद प्रायर परमिशन? तो क्या इसकी जो है अवधि रखी गई है? इसकी अवधि कितनी न्यू जो है पर्पज किया गया है इसको? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिवाइज द यूटिलाइजेशन पीरियड फॉर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स. कितने सालों के अंदर इसको? मैक्सिमम 4 ईयर्स के अंदर इसको यूज करने की जो है आपकी अवधि रखी गई. ऑप्शन नंबर सी इसका जो है डिसीजन किसके द्वारा? MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लिया गया है. किस निधि के द्वारा जो आपका विदेश आपकी निधियां जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त होती है तो उसको 4 साल के अंदर अंदर यूज, जैसे कोई भी अपना NGO है उसके अंदर कोई आपका फॉरेन से आपकी सहयोग आता है तो उसको अंडर 4 ईयर्स के अंदर यूज हो जाना चाहिए. ये आपका नया जो है रूल्स इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया. तटीय नौवहन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोस्टल शिपिंग बिल 2024? तो इसका द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 एम्स टू स्ट्रेंथन कोस्टल शिपिंग इन इंडिया टू इंक्रीज इट्स शेयर इन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन. इट रिड्यूस द over dependence on road and rail transport, thereby helping the lower pollution, traffic congestion and logistic cost. The bill promotes the sustainable transportation. तो इसका क्या आपका reduce dependence on road transport मेन आपका इसका कहे कि कोस्टल जो है समुद्री रास्ते से एक तो हम पोल्यूशन कम होगा और रोड ट्रांसपोर्टेशन पे जो निर्भरता है कुछ भी माल की ट्रांसपोर्ट करने की उसको कम करने का जो है इसका मेन एम है. किस बिल का? आपका कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का. नेक्स्ट अपना हाल ही में किस कूटनीतिक भूमिका ने ग्लोबल साउथ को एक विश्वसनीय शांति स्थापक के रूप में उभरने की सहायता की है? विच रिसेंट डिप्लोमेटिक रोल हैज हेल्प द ग्लोबल साउथ इमर्ज एज ए रेलिबियल पीस ब्रोकर? तो किसने आपका, एक तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की जो है अवधारणा है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि ये क्या है कि जो आपका भूमध्य रेखा से लगभग नीचे वाला हिस्सा है इसको ग्लोबल साउथ जो है आपका एक हिसाब से कौन सी कंट्री जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ग्रुप, और ग्लोबल नॉर्थ है वो आपका डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप एक हिसाब से माना जाता है. इसको जो है अपना इंडिया जो है इसका मेन जो है हब है एक हिसाब से ग्लोबल साउथ का. रिसेंट सीज फायर एग्रीमेंट्स meditated by the Riyadh have positioned the global south as the neutral and reliable peace broker. This role provides a balance between UN backed missions and Western lead initiatives, thereby strengthening the diplomatic presence and influence of southern countries in global affairs. तो कौन सा आपका किसका? आपका रिफॉर्म ऑफ द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूट, वोटिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सीज फायर एग्रीमेंट मेडिटेड बाय द रियाद, या रिवाइवल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट? तो किसका जो है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, सीज फायर एग्रीमेंट मेडिटेटेड बाय द रियाद जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 9 पर हाल ही में किस नदी पर ओडिशा सरकार की बांध परियोजना के विरोध ने पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म दिया है? रिसेंटली ऑपोजिशन डैम प्रोजेक्ट बाय द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन विच रिवर हैज रेज्ड एनवायरमेंटल कंसर्न? तो कौन सी जो आपकी हाल फिलहाल जो आपकी ओडिशा के अंदर द पर्पस डैम प्रोजेक्ट इन द पिपलनका रीजन ऑफ ओडिशा इन फेसिंग oppositions because locals and environmentals consider it is a threat to the
ऋषिकुल्या रिवर जो है आपकी ऋषिकुल्या रिवर है, उसके लिए जो आपका इकोसिस्टम को ये विनाश करने का कार्य करेगा। उनका ये कहना है कि ये डैम अगर बनेगा तो ये वहां के सारे इकोसिस्टम को जो है विनाश कर देगा। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऋषिमाला हिल्स इन द ईस्टर्न घाट, फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंधामल, गंजम एंड बौद्ध जो आपका, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, इनसे फ्लो होती है। ईस्टर्न घाट से ये निकलती है, ऋषिमाला हिल से। और नाम क्या है इसका? ऋषिकुल्या रिवर इसका रखा गया है। कहाँ आती है, कौन सी स्टेट के अंदर आती है? उड़ीसा स्टेट। अपोज क्यों हो रहा है कि वहाँ को इकोसिस्टम को जो है विनाश करने का ये कार्य करेगा ये डैम प्रोजेक्ट, इसलिए जो है आपका इसका विरोध किया जा रहा है। रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर पर बन रहा है डैम? ऋषिकुल्या रिवर पर ये डैम का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट अपना, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों एफबीआर में विलंब के बीच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के पूर्व प्रमुख ने किस विकल्प को मौजूदा PHWR में ईंधन के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है? एम डिलेज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अंडर इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। द फॉर्मर चीफ of Bhabha Atomic Research Center suggested the use of which alternative fuel on exiting PHWR। तो इसमें फ्यूल का अल्टरनेट जो है डिसाइड किया। एक तो ये आप फुल फॉर्म से यहाँ याद रखें, एक तो FBR की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, एक आपकी BARC, कौन सा आपका? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसके जो है चीफ ने एक इसका अल्टरनेटिव डिसाइड किया है फ्यूल के लिए। तो कौन सा आपका फ्यूल अल्टरनेटिव इसके लिए डिसाइड किया गया है? ड्यू टू डिलेज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अंडर द इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम, द फॉर्मर चीफ ऑफ BARC has proposed the use of HALEU, हाई एसे लो इनरिच्ड यूरेनियम का जो है यूज, और कौन सा? थोरियम, इसका जो है इन दोनों का जो है आपका अल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में जो है आपका यूज करने का सजेशन दिया है। ऑप्शन नंबर सी, HALEU एंड थोरियम, इन दोनों का यूज करने का सजेशन इनके किसके द्वारा दिया गया? भाभा के चीफ के द्वारा, जो है आपका भाभा BARC जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के चीफ के द्वारा इसका सजेशन दिया गया। यहाँ आप इसकी भी फुल फॉर्म देखें, HALEU के हाई एसे लो इनरिच्ड यूरेनियम जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म है, और इसके साथ साथ किसका? थोरियम को जो है फ्यूल के अल्टरनेटिव के रूप में जो है यूज किया जा सकता है आपका। नेक्स्ट अपना चलते हैं कल की रिवीजन क्लास के साथ। महावीर जयंती 2025 की तिथि को बनाई गई इस बार अप्रैल 10 को। जैन्स के जो है अंतिम गुरु, जिनका रियल नेम क्या था? वर्धमाना। और वो आपका 10 अप्रैल को कौन सा दिन? वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल के दिन। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? वो आपकी काठमांडू नेपाल में। फर्स्ट कहाँ हुई थी? म्यांमार के अंदर। सेकंड कहाँ हुई थी? इंडिया के अंदर। और थर्ड कहाँ हुई है अब आपका हाल फिलहाल 10 अप्रैल को शुरू हुई थी काठमांडू नेपाल के अंदर। थर्ड अपना 3 दिवसीय 9वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किस स्थान पर हुआ? वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ द 3-day ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट हेल्ड? तो ये कहाँ हुआ आपका? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर। और इस साल इसकी थीम क्या रही? द थीम फॉर दिस ईयर समिट संभावना इसकी थीम रही। इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस जयशंकर जो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया। आरबीआई ने रेपो रेट में दोबारा कमी की, तो कितनी कमी की? आपका 0.25%। पीछे भी कितनी की थी? 0.25%। उससे पहले कितनी थी? 6.5%। उसमें 0.25 की कमी आई, 6.25, और अब दोबारा कमी की गई कितनी? 0.25%। तो अब कितनी रहेगी ये रेपो रेट? 6% जो है रेपो रेट है। कमी कितनी? 0.25% की, और अब रह कितने की है वो रेपो रेट? 6% की। किया किसके द्वारा किया गया? आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस पोर्टल को नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद NACR के सहयोग से राज्यों को आर्थिक आंकड़ों हेतु लॉन्च किया गया? तो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नीति NCAR स्टेट इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे से संबंधित सुझावों को अस्वीकार किया है? तो डेनमार्क ने जो आपका यूएसए का कब्जा है उसको चैलेंज किया है किसके ऊपर? आपका ग्रीनलैंड पर। और ग्रीनलैंड काफी जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका यूएसए के लिए। हाल ही में केरल के वायनाड क्षेत्र में खोजी गई नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है? डेमसेल फ्लाई एक बटरफ्लाई की प्रजाति, और एक कौन सी आपकी? यूफिया वेनांदेसिस जो आपका नई प्रजाति खोजा गया है उसका नाम रखा गया यूफिया वेनांदेसिस। कौन सी आपका रीजन के अंदर? आपके वायनाड क्षेत्र जो है कहाँ है? आपका केरल के अंदर है, वहां इसको जो है खोजा गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपस्थित तापमान को मापने वाला पहला यंत्र बन गया? तो कौन से? चंद्रयान 3 मिशन का पार्ट था। और किसने इसका
फास्ट टाइम मेजर किया है किसका, आपका साउथ पोल, मून साउथ पोल के ऊपर किसका सब सरफेस टेम्परेचर को नापने का कार्य किया है। तो इसका नाम क्या है आपका, चेस्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। पूरी फॉर्म फुल फॉर्म देखें तो इसका चेस्ट चंद्रयान सरफेस आपका थर्मोफिजिकल इसका पूरा नाम है चेस्ट। इसने पहली बार साउथ पोल पर सब सरफेस टेम्परेचर मापने का कार्य किया, ये जो है इंस्ट्रूमेंट का नाम है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस स्थान पर 6 B-2 स्टील्थ वर्षक विमान तैनात किए हैं जो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सामरिक शक्ति प्रक्षेपण के लिए एक प्रमुख आधार है। तो कहाँ इसका आपका डिएगो ग्रेशिया के अंदर जो है आपके 6 B-2 जो है आपके बॉम्बर्स को जो है आपका इक्वाइप किया है, जो किस एरिया, एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर जो आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। कल अपने संडे का दिन है, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे और पीछे की रिवीजन क्लास भी आपके साथ जो करें। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग अगेन।